नमस्कार। मई 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मई का महीना बड़ा जबरदस्त महीना है क्योंकि आधा महीना सूर्य उच्च राशि में रहने वाले हैं और बाकी आधा महीना भी सूर्य वृष में यानी रिसोर्सेज की धन की राशि में रहेंगे। पूरा महीना जो बृहस्पति हैं वो मिथुन में रहेंगे, शनि जो हैं ये मीन राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में और केतु जो हैं ये सिंह राशि में रहेंगे। और ये महीना जबरदस्त इसलिए भी होगा कि महीने के सेकंड हाफ में मंगल जो हैं ये अपनी राशि यानी मेष राशि में जाने वाले हैं। देखिए, प्लैनेट किसी भी राशि में रहेंगे लेकिन हर राशि के अनुसार इसका रिजल्ट जो है ये अलग अलग रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा, अगर आपकी मकर राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो चलिए हर राशि वाइज डिस्कस करते हैं कि मई 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की पिछले महीने की तुलना में इस महीने में आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, कई मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और कुछ पुरानी परेशानियां जो दोबारा सामने आएंगी आप सॉर्ट कर देंगे। यानी यह महीना आपके लिए मुकद्दर का सिकंदर बनने का, शक्तिमान बनने का महीना है। प्लैनेट्स की बात करें ना तो सूर्य इस महीने में आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे। 15 मई तक सूर्य तीसरे भाव में, बहुत बढ़िया। 15 मई के बाद सूर्य चौथे भाव में इमोशनली कहीं ना कहीं आपको टर्बुलेंस में रखेंगे, अलग थलग सा डाल देंगे। फिर मंगल पे आते हैं। मंगल 11 मई तक आपके दूसरे भाव में है तो ये पैसे के मामले में, परिवार के मामले में कहीं ना कहीं कमजोर फल दे रहे हैं। इसके बाद ये तीसरे भाव में अपनी राशि में चले जाएंगे जो कि आपको रिस्क टेकर बनाएंगे, एनर्जेटिक बनाएंगे, कंफर्ट जोन से निकालेंगे। और अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो 15 मई तक मर्क्यूरी जो है ये थर्ड हाउस में रहेंगे। ये नॉर्मली ज़्यादा अनुकूल नहीं है पर क्योंकि सूर्य के साथ बैठे होंगे ये आपके लिए अच्छे फल दे सकते हैं। फिर 15 से लेकर 31 मई के बीच में यहाँ पे जो मर्क्यूरी है ना 29 तक ये बुध जो है पंचम भाव में रहेंगे। ये आपके डिसीजन मेकिंग को बड़ा ज़बरदस्त करेंगे, समस्याओं को पहचानने की आपकी कैपेबिलिटी को बहुत अच्छा करेंगे। बृहस्पति अपने नक्षत्र में पंचम भाव में, बहुत बढ़िया। शुक्र जो है 14 मई तक आपके चतुर्थ भाव में अपनी राशि में, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद पंचम में वो भी अनुकूल। शनि राहु केतु से भी अनुकूलता जो है ये एवरेज तो मिलेगी, खराबी नहीं मिलेगी लेकिन बहुत अनुकूलता नहीं मिलेगी। इन बिंदुओं को मिलाएं तो मई का महीना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त महीना रहने वाला है। मैं तो कहूँगा कि पूरे 2026 का अभी तक का ये सबसे अच्छा महीना बन के सामने आएगा। बारी बारी से बात करते हैं ना, हम करियर की बात करते हैं। कर्म भाव के स्वामी है मंगल 11 मई तक आपके दूसरे भाव में। यहाँ पे क्या है, नौकरी वालों को अपने कुलीग से, बहस से बचना है, बड़ी शालीनता से बात करनी है, छोटी छोटी बातों पे गलत फहमियां डलने से बचाना है। बहुत ही ज़्यादा क्रोध में, आवेश में ऐसा कोई बिहेवियर मत करिए जिससे कि लोग नाराज हो जाएं और आपका काम ही खतरे में पड़ जाए, आपका नाम खराब हो जाए। शांत रहिए, डेलिब्रेटली शांत रहिए। व्यापार वाले जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए पहले हिस्से में सूर्य का गोचर अपनी उच्च अवस्था में है, बड़े अच्छे परिणाम देगा। सूर्य बुध का जो आपस में कॉम्बिनेशन भी बन रहा है ये भी आपकी डिसीजन मेकिंग को इतना अच्छा कर देगा कि आप जो भी फैसला लोगे ना वो धन के रूप में, फायदे के रूप में आपको दिखाई देना शुरू करेगा। नौकरी वालों को लगभग पूरा महीना शांत रहने पे अच्छे परिणाम मिलेंगे और व्यापारियों को कंफर्ट जोन से निकलने पे अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना है। वर्क प्लेस पे छोटी मोटी परेशानियां ऑल्दो बनी ही रहेंगी लेकिन कोई भी परेशानी संकट में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर आपके फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो आपके लाभ के भाव के स्वामी हैं बृहस्पति। ये इस महीने में अपने नक्षत्र में हैं, अनुकूल हैं। मेहनत जितनी करते जाओगे उसकी प्रपोर्शन में उतनी कमाई आपको होती जाएगी। पुराने रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं। और अगर आपके इस महीने में मैं पूछूं कि सेविंग कितनी होगी तो मिले जुले परिणाम है। दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है लेकिन वहां पे मंगल बैठे हैं जो इंपल्सिव खर्चे करवाएंगे, पैसे को डिप्लीट करवाएंगे, फ्लक्चुएशन करवाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो शनि हैं ये आपकी राशि से दूसरे भाव में है, ये भी क्या करेंगे कि सेविंग की तरफ ध्यान नहीं करवाएंगे। और अगर सेविंग करोगे भी ना ऐसे ही जगह पे सेविंग इस महीने में हो सकती है कि जिससे ज़्यादा फायदा ना हो, डरी हुई सेविंग जिसको बोलते हैं ना वो हो सकती है। तो इन चीज़ों को सलाह करके अवॉइड भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना काफ़ी अच्छा है, बचत के लिए औसत है। फिजूल खर्ची से बचेंगे और अपने बुद्ध को सही एक्टिवेट रखेंगे ना यानी डिसीजन मेकिंग को, तो आपका बजट भी सेट रहेगा, फाइनेंसेस भी सेट रहेंगे और इवन सेविंग भी हो जाएगी। हेल्थ की बात करें तो आपके राशि लॉर्ड शनि जो है ना ये कोई बहुत अच्छे नहीं है मीन राशि में। काफ़ी समय से आपको पता है ये पिछले साल मार्च से इसी अवस्था में है और आपकी राशि पे राहु केतु का प्रभाव भी लगातार बना ही रहेगा। अब पिछले काफ़ी दिनों से कोई अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो वो इवन इस महीने में भी परेशान कर सकती है पर उसका असर कम हो जाएगा ये पक्का है और नई कोई समस्या नहीं आएगी। इस महीने में आप ये मान के चलो कि ये आपके लिए कवच है।
देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। नवम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, नई परेशानी नहीं आने देंगे और पुरानी परेशानी को भी ये इस महीने में दूर करने की कोशिश करेंगे। छठे भाव में किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, पर 11 मई के बाद मंगल जो आपकी राशि से तीसरे भाव में पहुंचेंगे ना, ये छठे भाव को देखेंगे। हेल्थ के लिए ये दिक्कत है, परेशानी है, पर ज्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि मंगल तीसरे भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं ना। आरोग्य कारक सूर्य भी वहां पहले हिस्से में आपके फेवर में रहेंगे, तो हेल्थ को लेके एज सच चिंता की बात नहीं है क्योंकि मंगल फ्लक्चुएशन देते हैं ना, इसलिए कोई ना कोई छिटपुट फ्लक्चुएशन हेल्थ में चलती रहेगी, नथिंग मोर देन दैट। अगर आपकी लव लाइफ पे आए ना, आपके लव लाइफ के स्वामी हैं बुध, जो महीने के पहले हिस्से में एवरेज परिणाम दे रहे हैं, तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे में बुध जो है वो अच्छे नहीं माने जाते। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि सप्तम सूर्य के साथ युति होने से जिन्होंने भी लव मैरिज की है या करना चाहते हैं ना, उन्हें पहले हिस्से में बुध से इतनी अच्छी एनर्जी मिलेगी कि वो जहाँ पे भी अपनी बात चलाना चाहते हैं ना, चलाओ, कामयाबी मिलेगी। दूसरे हिस्से में अगर आप बात चलाओगे ना, तो थोड़े से स्ट्रगल के बाद ही कामयाबी मिलने के योग हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों प्रेम में आपके पक्ष में हैं, तो लव लाइफ में नॉर्मली ये महीना ना आपके लिए 2026 के बेस्ट महीनों में से एक रह सकता है। यानी इस महीने में जो विवाह योग्य लोग हैं ना, उनको अपना अच्छे जीवन साथी की तलाश भी पूरी होती हुई दिख जाएगी। एक यहाँ पे एडवाइस है कि बृहस्पति आपके बड़े बुजुर्गों के कारक हैं। बृहस्पति फेवर करना चाहते हैं तो उनकी सलाह को मान के आगे बढ़िए, फायदे में रहोगे। अगर मैरिड लाइफ की बात करें ना, तो पिछले महीनों की तुलना में यह महीना अच्छे परिणाम देगा। राहु केतु आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, पर प्लैनेट्स के जो गोचर है ना, ओवरऑल आपकी फेवर में है। मैरिड लाइफ पहले से काफ़ी क्वालिटी वाली बेहतर रहेगी और आपकी फेवर में रहेगी। लेकिन अगर फैमिली मैटर्स की बात करें ना, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। दूसरे भाव के स्वामी हैं जुपिटर, अपने नक्षत्र में है, मिथुन में है, अच्छी स्थिति में है। हालांकि दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति यहाँ पे कुछ ना कुछ किचकिच समस्या दे सकती है, पर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पोजीशन तो काफ़ी देर से बनी हुई है, इस महीने में नई थोड़ी बनी है, इसलिए जो चल रहा है ऑलमोस्ट वही चलता रहेगा। 11 मई तक का समय थोड़ा कमज़ोर है, उसके बाद आपको अपनी फैमिली लाइफ में कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, कुछ चीज़ें सॉर्ट होंगी या चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी। आपके जो धन के लॉर्ड है ना, उनकी मजबूती घर परिवार में भी आपको अनुकूलता देगी और परिवार में कोई ना कोई इस समय में मंगल कार्य या धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। और यहाँ पे सुख स्थान के जो स्वामी है ना शुक्र, ये आपके चौथे भाव में है, अपनी ही राशि में है। और गृहस्थी में यहाँ पे शुक्र की ये जो पोजीशन है ना, ये आपके जीवन में आपको एक मेमोरेबल टाइम देगी, क्वालिटी टाइम। जो मई का महीना है ना, ये सुख के मामले में पूरा साल आपको अच्छे से याद रहने वाला है, इन द शेप ऑफ गुड मेमोरीज। फैमिली के साथ कोई ना कोई अच्छी आउटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपके लिए मेमोरेबल बन सकती है। तो आपका परिवार और आपका सुख दोनों के लिए महीना ओवरऑल आपकी फेवर में है। बस पारिवारिक जीवन में जो महीने का पहला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा कमज़ोर है। भाई इस महीने को फेवरेबल करने के लिए ना, हर शनिवार हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा के आइए, चमेली का तेल चढ़ा के आइए और डेली हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। और स्पेशली इस महीने में सारे मंगलवार कोई ना कोई मिठाई लेके हनुमान जी को चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में लोगों में बांटिए। ये जो उपाय है ना, ये आपकी राशि के लिए मई महीने को आपके लिए बड़ी फेवर में करने वाला है।